अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले हमने पार्ट वन में बताया था कि हमने सेटिंग कैसे करनी है, अपनी ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और उनकी सेटिंग्स जो सेटिंग्स हैं वो कैसे करनी है, सेटिंग्स को कैसे अप्लाई करने के बाद आपने वर्किंग स्टार्ट कैसे करनी है, वो अब आपको हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताएंगे इंशाल्लाह। देखिए, आज जो मैं वीडियो ट्यूटोरियल आपको दे रहा हूँ इसमें कुछ चेंजिंग की गई हैं, जिसकी वजह से दोबारा से मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। यहाँ पे वर्किंग पैटर्न को चेंज किया गया है फॉर सम टाइम, यानी सम टाइम से मुराद सम डेज है, कुछ दिनों के लिए हमने इस पैटर्न को चेंज किया है क्योंकि ये लास्ट वीक चल रहा है और लास्ट वीक के अंदर एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सा इशू आता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हमारे पास बहुत से सोल्यूशन हैं इसके। इसमें ऐप्स हम रोटेट करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 तारीख से लेके 20 तारीख तक 90% या 95% हमारा पैटर्न सेम रहेगा। लेकिन लास्ट वाले डेज़ में जब जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है, गूगल एडसेंस, तो उसके पैटर्न को देखते हुए, उसकी पॉलिसीज़ को देखते हुए हम अपने पैटर्न को भी चेंज करते हैं ताकि हमारे यूज़र्स को काम करने में मुश्किलात पेश ना आए। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। हमने पिछली वीडियो में हमने ऐप्स इंस्टॉल कर ली थी। अब हमने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं उनके बारे में मैं आपको अपडेट करता हूँ। सबसे पहले आपने अपने वीपीएन को ऑन करना है। मैं टर्बो वीपीएन को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे वीपीएन जब ऑन होगा तो आपने इसके ऊपर ये जो मैप आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फ्री वाली ऑप्शन पे जाएंगे। ये देखें, ये फ्री वाली ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप किसी कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखें मैं यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ये कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। एक बात मैं आपको वाज़ह कर दूं कि आपने वाईफाई के साथ काम नहीं करना है, आपने वीपीएन के इसके साथ डाटा सिम के साथ कनेक्शन के साथ काम करना है। मेरा वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। बेसिकली मैंने अपने दूसरे फ़ोन से हॉटस्पॉट लिया है, जो कि मेरा मोबाइल डाटा है, क्योंकि वाईफाई जो मेरे पास लगा हुआ है उससे मैं काम करूंगा तो मेरा वीपीएन कनेक्ट नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ख़ास तौर पे इन 10 डेज़ में, कि वाईफाई से सीपीसी हमें हाई नहीं मिलता। तो इसलिए हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे कि हम सिम डाटा यूज़ करेंगे या जोंग, टेलीनॉर, जैज़, इनकी जो डिवाइसेस मिलती हैं उनको यूटिलाइज़ कर लेंगे। देखें ये ऑप्शन, ये आप वीपीएन आपका कनेक्ट हो गया इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ लाइक। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको बैक कर दिया। अब ऊपर मेरा वीपीएन कनेक्टेड है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने यूके के साथ कनेक्ट तो कर दिया, तो क्या आया मेरा वीपीएन कनेक्टेड है, यूके के साथ ही टारगेट कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस पे जाना पड़ेगा, जो कि देखिए मेरे पास ओपन है पेज। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास रीजन इंग्लैंड आ गया, कंट्री यूनाइटेड किंगडम आ गया। ठीक है, अब ये मुझे इंश्योर हो गया है कम अज़ कम मैं जिस कंट्री के साथ काम करने जा रहा हूँ वो यूनाइटेड किंगडम ही है। तो मैं इसको वेरीफाई करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा फॉर ग्रुप एडमिन। ये देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, जो कि मैं अपने एडमिन को सेंड करूँगा। काम करने के बाद आपने ये स्टेप, यानी ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये काम आप लोगों ने करने हैं और अपने एडमिन को ये चीज़ें व्हाट्सएप में सेंड करनी है। अच्छा, अब इसको मैं बैक की प्रेस, यानी इसको बंद ही कर देता हूँ। देखिए मैं इसको फालतू टैब्स को पीछे से क्लियर कर देता हूँ। तो ये क्लियर करने के बाद अब जो हमारा फाइनल प्रोसेस है कि हमें अपनी ऐप पे जाना है और उस पर क्या करना है। देखिए मैं ये जा रहा हूँ अपनी ऐप के ऊपर। हमें पहले देने हैं इम्प्रेशन। तो जो हमारी ये यूटी वाली ऐप है, ये है इम्प्रेशन वाली ऐप। इस पे हमने जस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए जाना है और इम्प्रेशन देने हैं और इसको बंद कर देना है। ये देखिए मैं यूटी की ऐप ओपन कर रहा हूँ, पीसी शॉर्टकट की के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ से कोई भी आइकन, किसी भी आइकन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे देख लेना है कि अपने अंदाजे के मुताबिक मुझे यहाँ पे, ये देखिए नीचे ऐड आना शुरू हो गया है। तो मुझे इसके ऊपर 15 से 20 सेकंड रुकना है, मैक्सिमम 20 सेकंड आप कम से कम इस ऐप के ऊपर रुकें। ये ऐप्स रोटेट हो, एड्स रोटेट हो रही हैं, देखें नॉर्मल तरीके से। तो आप इसी टास्क के ऊपर ओपन रह सकते हैं। आप इसमें जो मैंने एमएस पेंट का जो है
वो टैब ओपन किया है, आप कोई और भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि अगर एडमिन ने या मैंने ये चीज़ क्लिक की थी तो आपने ही इसी पे क्लिक करना है। तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 15-20 से सेकंड जो है 30 सेकंड आपने इस ऐप के ऊपर वेट करना है, रुकना है यहाँ पे विद वीपीएन और विदाउट वीपीएन, क्योंकि आपने 2 दफ़ा इस पर काम करना है तो आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, ये देखिए मेरे तकरीबन मुझे जो अंदाज़ा है उसके मुताबिक मेरे 20 सेकंड हो चुके हैं। तो मैं इसको बैक कर दूंगा। ये देखिए मैंने इसको बैक कर दिया। बैक करने के बाद एक इंडस्ट्रियल ऐड आ गया मेरे सामने। ये आने के बाद मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, बैक करने के बाद मैं ऐप को बंद कर देता हूँ। इस पे मुझे और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये काम करने के बाद आपने दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है, इसकी हिस्ट्री को क्लियर कर देना है लाइक दिस। हर फ़ोन में अलग प्रोसीजर है। अगर आप अभी हिस्ट्री इसकी नहीं भी क्लियर करते तो कोई बात नहीं, जब आप दोनों टास्क पे काम कर लेंगे तो आप इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप पहले कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी ऐप को ओपन करना है जिस पे आपने इम्प्रेशन देने हैं इंडस्ट्रियल के, फुल स्क्रीन एड्स के इम्प्रेशन देने के बाद उस पर क्लिक करना है। तो ये देखें, ये वो एप्लीकेशन है, इसको आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप इस पे इम्प्रेशन देंगे फुल स्क्रीन के। ये देखें, पहले तो एक ऐड आ गया, आपने इसको काउंट कर लेना है। जैसे ही एक ऐड आया 1, यानी कि एक ऐड आपका आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, ये मेथड 1 2 से लेके ये काफ़ी सारे मेथड हैं 54 तक। अब इन 54 मेथड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। हर मेथड के ऊपर ऐड नहीं आएंगे लाइक दैट। ये देखिए, मैं मेथड 1 पे क्लिक करूँगा तो ऐड आएगा ही आएगा। जिस भी आप मेथड 2 पे करेंगे या 1 पे करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऐड डिस्प्ले होगा। ये देखें, पहले भी आया था लेकिन डजेंट मैटर, आपका इंप्रेशन काउंट हो गया, हमारे 2 इंप्रेशन हो गए। अब मैं जैसे ही इसको बैक करूँगा तो मेथड 2 पे क्लिक करने से मुझे ऐड नहीं मिलेगा। ठीक है, मेथड 3 पे क्लिक करने से मुझे ऐड नहीं मिलेगा। 4 पे भी क्लिक करूँगा मुझे ऐड नहीं मिलेगा। 5th पे क्लिक करूँगा तो मुझे ऐड मिल जाएगा। यानी कि मेरे 3 इंप्रेशन अभी होने वाले हैं। ये देखें, ऐड लोड हो रहा है। ये देखें, मेरे 3 इंप्रेशन हो गए। ये अच्छा सीपीसी ऐड है। देखिए, ये फाइनेंस का है, बिजनेस का है, लेकिन अभी हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बेस नहीं है। बेस इंप्रेशन को कहते हैं। पैसे पहले इंप्रेशन की आपने बेस बनानी है। बेस बनाने के बाद एंड में उसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, बैक कर दिया मैंने, मेरे पास 3 क्लिक हो गए। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल सेकंड पे जाता हूँ तो सेकंड पे क्लिक करूँगा तो मुझे तो भी ऐड नहीं मिलेगा। फर्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो भी नहीं ऐड मिल रहा मुझे, तो इसलिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। 7th पे जाऊँगा तो भी नहीं होगा, 8th पे जाऊँगा तो भी नहीं हो गया। देखिए 8 पे आपने इसलिए हर टास्क के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे ये सर्कल घूमेगा तो वहाँ पे आपको ऐड मिलेगा। इसी तरह करते हुए आपने इन सारे मेथड्स पे जाना है, जहाँ पे आपको ऐड मिलेगा आपने उसको व्यू करना है और वापस इसी तरह से उसको व्यू करते हुए वापस आना है। यानी कि आपने राउंड अबाउट 15 से 20 इंप्रेशंस देने हैं। ये देखें, 13 के बाद 14 पे क्लिक किया तो 14 पे ऐड आ गया। अब मेरे तकरीबन 5 इंप्रेशन हो चुके हैं। मैं इसको बैक कर दूंगा। इंप्रेशन आया, मैंने इसको बैक कर दिया। अभी 2-3 मैंने स्किप किए हैं और आपने स्किप चेक कर लेना है कि किस किस के ऊपर ऐड आ रहे हैं, क्योंकि हर बंदे के पास डिफरेंट टास्क पे ऐड आएंगे। ज़रूरी नहीं कि जितने जिस पे मेरे ऐड आए आपके भी आए। तो इस तरह यही स्टेप फॉलो करते हुए आपने सब के ऊपर जाना है और जाने के बाद आपने उसको बैक कर देना है। लाइक ये देखें, ये सारे के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ से फिर करते हुए फॉर एग्जांपल ये 54 है तो 54 को मैंने क्लिक किया, नहीं आया। 53 पे मैं क्लिक करूँगा तो ऐड आ जाएगा, नहीं आया। 52 पे क्लिक कर दूंगा, नहीं है। उसके बाद 51 पे क्लिक कर दूंगा तो ऐड आ जाएगा। देखें, क्योंकि इसकी कुछ टाइमिंग है कि अगर 5-7 सेकंड के अंदर आप 5-7 सेकंड क्लिक करते हैं तो आपको ऐड नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, मैं करता हुआ वापस ऊपर की तरफ आऊँगा। ये देखिए, 8 पे भी ऐड नहीं मिला मुझे, 9 पे भी नहीं, 49 पे भी नहीं मिला, लेकिन 47 पे होप सो मिल जाए, मुझे नहीं मिला। अब 46 पे तो मिल ही जाएगा। ये देखिए, मुझे मिल गया ऐड। तो ऐसे ही आपने भी काम करना है इसको करते हुए। ये देखें, अब इस ऐड में तकरीबन अच्छा सीपीसी ऐड है। अब हम करते हुए जहाँ पे हमारे 20 इंप्रेशन पूरे हो जाएंगे फुल स्क्रीन के, ये सारा कुछ करते हुए आपने
मेथड 1 पे फॉर एग्जांपल आ जाते हैं, नहीं आ गया ऐड। हमने ओवरऑल आपने 20 इंप्रेशन पूरे करने हैं, 15 से 20 इंप्रेशन आपको मिल जाएंगे ऊपर नीचे से फ्लक्चुएट करते हुए। तो नीचे आपके बैनर ऐड भी एक आ रहा है, तो ये देखिए ये ऐड आ गया। समझ लें कि ये मेरा 20 ऐड मेरे पूरे हो गए हैं। 15 से 20 के दरमियान जितने भी मेरे एप्स एड्स पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन हो जाएगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ये देखें मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली है और इसकी टाइमिंग मेरे पास शो हो रही है 9:19 की। तो मैंने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें मैं इसको सर्च करूँगा, इसको घूमूंगा इस वेबसाइट के अंदर, देखूंगा कि इसमें क्या क्या है। यानी कि इसके अंदर मैंने 3 से 4 मिनट रहना है इस वेबसाइट के अंदर। वो अपने ऊपर से टाइम को देख लीजिएगा। 9:19 पे मैंने क्लिक किया था और 9:23 या 24 पे मैं इसको ऑफ करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं इसके ऑप्शन पे जाऊँगा, इसके जो टैब बटन है इस पर क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट अस में चला जाऊँगा, देखूँगा कि इसके अंदर क्या क्या है चीज़ें। ये जस्ट इसलिए कि कंपनी को पता चला कि ये हमारी वेबसाइट में कोई ट्रैफिक आई है और वाकई कुछ ढूंढ रहा था वो बंदा, यानी कि उसने यूज़ की है मेरी वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे टाइम को थोड़ा रोक दूंगा, वीडियो को रोक दूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो जैसे ही मेरा टाइम पूरा होता है तो मैं वापस आके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। डियर यूज़र्स, कुछ चीज़ें थी मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ, साथ वीडियो बना कंटिन्यू कर लूँ मैं। कुछ चीज़ें ये देखें, आपने वेबसाइट के ऊपर जितना टाइम गुजारेंगे उतनी ही अच्छी आपको सीपीसी मिलेगी, उतना ही अच्छा आपको आपका ऐड को इनवैलिड काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए देखिए मैं इस वेबसाइट के अंदर घूम रहा हूँ, इसको सर्च कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, इसकी जो ऑप्शन मुझे नज़र आती है इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ मैं देखता हूँ। देखें अब ये टैक्स फाइनेंस की ऑप्शन नज़र आई, ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं। जब भी कोई बंदा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है या उसके बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो उसकी इन्फो में जाता है, उसकी प्राइवेसी में जाता है, उसकी एफएक्यूज़ में जाता है। तो इसलिए हम इस कंपनी की वो चीज़ें को टारगेट करेंगे जहाँ पे उसको लगे कि वाकई ही ये रियल बंदा है और ये मेरी वेबसाइट को विज़िट किया है इसने। तो आपने जो टाइम ज़ाया करना है या आपने टाइम इन्वेस्ट करना है वो आपने इस चीज़ के अंदर करना है कि आपको उसकी वो ऑप्शंस ओपन करें जो कंपनी, आप देखिए नीचे कंप्लेंट पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसीज, एफएक्यू। तो मैं एफएक्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो कंपनी की जो एफएक्यू है वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ से रियल ट्रैफिक होने का एहसास होता है और हमें उस पर अच्छा रेट मिलता है, अच्छे इंप्रेशन मिलते हैं। देखिए 9:23 हो चुके हैं, 9:19 में मैंने क्लिक किया था। वेरी नेक्स्ट क्लिक करने के 10 सेकंड के बाद वो 20 सेकंड में चला गया था। तो राउंड अबाउट मेरे 3 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे ही 9:24 होंगे तो मैं इस टास्क को कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि इसका फाइनल स्क्रीनशॉट ले लूँगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा और उसके बाद जो स्टेप फॉलो करना होगा वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए बड़े पेशेंस के साथ ये काम करना है, बड़े अच्छे तरीके से ये काम करना है। देखिए अगर आप इसमें यहाँ पे कोई फॉर्म फिल करते हैं, जैसे किस तरह से कोई फॉर्म आ जाए, वो फेक ईमेल डाल के आप एक फॉर्म फिल कर दें तो भी इसमें इशू नहीं है। अगर आप ऐसी क्वारीज करेंगे तो उसका और अच्छा सीपीसी मिलेगा। देखिए आपने 3 मिनट तो गुजारने ही गुजारने हैं, तो उसमें कुछ रेलिवेंट चीज़ कर दें ताकि जो है आपको अच्छा सीपीसी मिल सके, आपका काम मज़ीद जो है बेहतर हो सके। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। फेक ईमेल डाल दें, रियल ईमेल मत डालें कि ताकि आपको कोई ट्रबल आए। देखिए 9:24 हो चुके हैं, हम इसको क्या करेंगे, फाइनल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये देखें मैंने इसका फाइनल स्क्रीनशॉट ले लिया कि जिस पेज पे मैं हूँ उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको बैक कर दूंगा। अब बैक करने के लिए देखिए मुझे सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बैक एंड इसको आप डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन मैं अभी इसको यूँ बैक कर रहा हूँ 1 स्टेप में ताकि आपको पता चले कि मैंने कितने सारे टैब्स ओपन किए थे और आपने भी ऐसा ही करना है। ये देखें ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैं इसको बैक करूँगा, बैक करने के बाद यस मैं इसको एग्ज़िट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा ये टास्क कंप्लीट हो चुका है तो मुझे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद क्या करना है, सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद मुझे उस सारे प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैंने सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले किया था। गूगल क्रोम की हिस्ट्री क्लियर करना,
जिस पे मेरा ये ऐड ओपन हुआ था। अगर आपके पास मोजिल्ला फायरफॉक्स है या कोई भी ब्राउज़र है तो आप उसे क्लियर करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर नहीं करके दिखा सकूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्डर ऑन है। अगर मैं वो करूँगा तो मेरा हर चीज़ बंद हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब मैं क्रोम को अगर क्लियर करूँगा तो मेरा वीपीएन भी खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं क्लियर कर रहा कि मेरी वीडियो भी साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं इसको बैक करता हूँ। आपने इसका डाटा क्लियर करना है लाजमी। उसके बाद गूगल प्ले सर्विसेज का डाटा आपने क्लियर करना है। बाकी चीज़ें जो डिसेबल थी वो डिसेबल ही रहेंगी। गूगल प्ले सर्विसेज का डाटा आपने लाजमी क्लियर करना है। उसके बाद आप बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी उनका डाटा भी आपने क्लियर कर देना है, लाइक दिस। ये देखिए, मैंने अपनी दोनों ऐप्स का डाटा क्लियर करूँगा। ये देखें, यूटी को भी मैं क्लियर करूँगा। ये ऑलरेडी क्लियर है, डेट्स गुड, क्योंकि मैंने इसको काम करने के बाद इसका डाटा खुद ही क्लियर कर दिया था तब। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वीपीएन के अंदर जाना है और अपने वीपीएन को क्लोज़ करना है। ये देखें, ऐड आया, मैंने इसको क्लोज़ किया और डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद मेरा वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा दूंगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने फ्लाइट मोड पे लगाया, मेरा वाईफाई बंद हो गया, मेरी सिम की सर्विसेज बंद हो गई, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके बाद मुझे 30 सेकंड यहाँ पे वेट करना है। 30 सेकंड वेट करने के बाद मुझे फ्लाइट मोड को दोबारा से ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद मुझे ये सारे स्टेप्स विदाउट वीपीएन करने होंगे। जो स्टेप्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं करके वीपीएन के साथ, यही काम मुझे विदाउट वीपीएन भी करना है। तो मैंने आपको इसलिए इसकी वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि आपको करके दिखा दूँ, ताकि किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये तकरीबन मुझे 15 सेकंड तो हो चुके होंगे, तो मैं मज़ीद 10 सेकंड वेट कर लेता हूँ, 15 सेकंड वेट कर लेता हूँ। ये देखिए, 5 सेकंड ये हो गए और 5 सेकंड और ये 5 हो गए। अब मेरे लास्ट 5 सेकंड रह गए हैं और मैं अपना फ्लाइट मोड को ओपन करता हूँ। जब मैंने इसको ओपन कर दिया तो देखिए, मेरी सिम की सर्विस आ गई है और मेरा जो फ़ोन है वो मेरे एंड्रॉयड यानी कि दूसरे फ़ोन के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो गया। मैं डाटा यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको फिर इंश्योर कर दूँ कि मैं डाटा नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, टेलीनॉर का 4G यूज़ कर रहा हूँ, उससे मैं ये काम कर रहा हूँ। वाईफाई पे काम मैं नहीं कर रहा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने कुछ भी नहीं करना, अब किसी सेटिंग में नहीं जाना। जो मैंने करना था वो मैं कर आया हूँ। अब डायरेक्ट मुझे ऐप में जाना है। यूटी वाली इम्प्रेशन ऐप जो है, इसमें जाऊँगा, पीसी शॉर्टकट कीज़ में जाऊँगा। अब मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। मैंने MS वर्ल्ड पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे भी मुझे वही काम करना है कि मुझे वेट करना है 20 या 30 सेकेंड। ये देखिए, मेरा ऐड आ गया। ऐड आने के बाद मुझे 30 सेकंड वेट करना है। देखिए, कुछ लोगों के पास इशू आता है कि उनके फ़ोन में ऐड आता है और गायब हो जाता है। देखिए, मेरे फ़ोन में ऐड नहीं आ रहा है तो गायब नहीं हो रहा। जब भी मैंने आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है, हमेशा मेरा ऐड ऐसे ही डिस्प्ले रहा है। और लोग के पास जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं आ पाते, वो इस वजह से क्योंकि उनके फ़ोन में बहुत ज़्यादा कैशेज़ हैं, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं। और देखिए, अलकरम आपको पता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, इसका भी ऐड आ रहा है और खड़ा है। मैं चाहूँ तो इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के फ़ोन में हिस्ट्री का इशू आता है। आपके फ़ोन की मेमोरीज इतनी फुल होती है मोस्टली कि उसके अंदर जगह ही नहीं होती है, तो उसकी फ़ोन की स्पीड की वजह से इश्यूज़ आते हैं कि ऐड लोड नहीं हो पाते। कईयों के पास आते हैं तो बहुत स्पीड से आते हैं और गुजर जाते हैं, दोबारा ऐड डिस्प्ले नहीं होते। तो आप कोई सी क्लीनर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें जिससे आपके फ़ोन की मेमोरी, आपकी रैम की स्पीड के ऊपर फ़र्क ना पड़े, वो चीज़ें आपकी क्लियर रहें और आपको काम करने में आसानी हो। देखिए, एड्स आते हैं, ये एंड्रॉयड स्टूडियो की ऐप्स हैं, ये किसी चीप कंपनी की या चीप वेबसाइट की फजूल ऐप्स नहीं हैं। तो देखिए, मेरा 30 सेकंड का टाइम यहाँ पूरा हो चुका है। मैं इसको बैक कर दूंगा। बैक करने के बाद फुल स्क्रीन ऐड आया था, मैंने उसको भी बैक करने की कोशिश की है। देखिए, मैंने उसको बैक कर दिया है। यानी कि बैक करने के बाद मैं एप्लीकेशन क्लोज़ कर दूंगा, लाइक दिस। देखें जी, मैंने एप्लीकेशन क्लोज़ कर दी। क्लोज़ करने के बाद अब मैं इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दूं तो भी अच्छी बात है, अगर मैं नहीं कर रहा तो भी कोई बात नहीं फ़िलहाल, क्योंकि एक ही बंदे का अकाउंट है इसमें। तो मैं ये देखें, मैं दूसरी ऐप को ओपन करता हूँ। सॉरी, ये देखें, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर भी मुझे 15 से 20 इंप्रेशन देने हैं मस्ट। वो देने के बाद मैं आपको उस पर क्लिक करूँगा। सॉरी, ये देखिए, मेरे पास एक इंप्रेशन आ गया, एक मैंने 1 काउंट कर लिया। इसको मैंने क्लोज किया।
अब मैं आपको बता दूं कि ये काम मैं विदाउट वीपीएन कर रहा हूँ, वीपीएन के साथ ये नहीं काम कर रहा। ये देखिए ये बाहर का ऐड है, पाकिस्तान का ऐड नहीं है, क्योंकि ये ऐप अच्छी है, हाई सीपीसी ऐड इसमें आते हैं, ये अच्छी कंपनीज की ऐड हैं, जो हालांकि विदाउट वीपीएन ऐसे ऐड्स नहीं आने चाहिए, लेकिन आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन कुछ यूजर्स हैं वो कहते हैं जी हमारे पास आईसीपीसी ऐड आ रहे हैं तो हम वीपीएन कनेक्ट ना करें, लेकिन नहीं, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लिक की रेशो है आपको सीपीसी मिलता है, वो आपको मिलता है उसी के ऊपर मिलता है कि आप वीपीएन के साथ कनेक्टेड हो, किस कंट्री से आप उस पर क्लिक कर रहे थे। देखिए मेरा टास्क 8 पे ऐड आया, मैंने इसको बैक कर दिया, तो उससे 3 ऐड मेरे हो चुके हैं। मैं डिफरेंट टास्क पे जाऊंगा, सब पे चेक कर लूँगा कि मुझे ऐड कहाँ पे मिलेगा। ये देखें, अभी मुझे उम्मीद है यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, देखिए मिल गया। इसी तरह से आपने वही स्टेप्स करने हैं, और ये देखें 13 पे भी नहीं आएगा, 14 पे भी नहीं आएगा, 15 पे भी नहीं आएगा। नीचे एक बैनर ऐड आपको नजर आएगा कि चल रहा होगा, ये देखिए 16 पे ऐड मुझे मिल गया, मेरे 5 इंप्रेशन हो गए। इसी तरह से जब आप एंड में जाएंगे, जाते हुए आपको तकरीबन 8 9 10 ऐड मिल जाएंगे, और इसी तरह आपको वापस आते हुए जब आएंगे तो आपको 7 8 7 8 9 10 के राउंड अबाउट ऐड मिल जाएंगे। जितने आपको ऐड मिल जाएंगे उसके बाद फाइनल ऐड के ऊपर आपने जाना है, किसी भी टास्क के ऊपर जाएंगे जहाँ पे आपको ऐड मिल जाए, आप उसके ऊपर उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मुझे 4 के ऊपर ऐड मिल गया फाइनल। फॉर एग्जांपल मैं अभी ज़रा 10 इंप्रेशन दूंगा तो मेरी वीडियो और लंबी हो जाएगी। मकसद आपको समझाना था, आपका कंसेप्ट क्लियर करना था, जो कि आई होप सो आपका हो गया होगा। तो मैं ये देखें इस ऐड के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो जो मेरे पास वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट का मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेना है जैसे मैंने पहले लिया था। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको कल कुछ हमारे काम में कुछ इशू आया था कि कुछ यूज़र ने ऐप्स के ऊपर क्लिक कर दिया था, यानी कि वो क्लिक करते थे, जबकि जिस ऐड के ऊपर क्लिक किया तो वो प्ले स्टोर ओपन हो गया, तो उस क्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैं इसके ऊपर ये स्क्रीनशॉट लिया कि मैं इस वेब पेज पे आ गया हूँ, मुझे ऊपर वेबसाइट भी अपनी नज़र आ रही है, मुझे टाइम नज़र आ रहा है, मेरी बैटरी परसेंटेज क्या है, हर चीज़ नज़र आ रही है, वीपीएन के साथ कनेक्टेड हूँ या विदाउट वीपीएन हूँ, हर चीज़ शो हो रही है। तो इसके ऊपर मैं 3 मिनट का टाइम गुजारूंगा। 3 मिनट का टाइम गुजारने के बाद मैं बैक आऊँगा। ये देखें मैं ये लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन थी, मैंने इस पर क्लिक किया, अबाउट में चला गया। ठीक है, अबाउट में क्लाइंट एक्विजिशन में आ गया। क्लाइंट एक्विजिशन में आने के बाद देखिए ये है, इसको मैंने क्लोज़ किया, इस पर थोड़ा सा विजिट करूँगा, अबाउट देखूँगा क्या कह रहे हैं ये। इसको देखने के बाद कॉन्टैक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, माई टीम है, अबाउट, ये देखिए माई टीम में मैं चला जाता हूँ। मेरी मर्ज़ी में जहाँ मर्ज़ी क्लिक करूँ, आप लोग ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा या जिन चीज़ों के ऊपर मैं क्लिक करूँगा आप वहीं पे क्लिक करें। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जस्ट क्लिक करना है, उस वेबसाइट के ऊपर रहना है, उस वेबसाइट को टाइम देना है, तो बस आपको जो बेहतर ऑप्शन लगे, समझ में आए, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर चला गया हूँ, तो टाइम देखने के, ये देखिए टाइम ऊपर चल रहा है आपके पास। ये मैं इस वेबसाइट को व्यू कर रहा हूँ ताकि अगले को पता चले कि मैं बिल्कुल उसकी वेबसाइट को देख रहा हूँ, उसकी वेबसाइट पे आया हूँ और वो मुझे अच्छा सीपीसी देगा। कॉन्टैक्ट एस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आया, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको भी फिल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो देखिए वीडियो हमारी 23 मिनट की हो चुकी है, लेकिन आपको बताना, ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए असल में मैं जो साथ आपको लेक्चर दे रहा हूँ इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपका ये सारा सेटिंग से लेके सारे टास्क कंप्लीट करने में जस्ट 15 मिनट लगने वाले हैं। टोटल 15 मिनट में एक टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 टास्क हैं आपके पास, टोटल 10 ऐप्स हैं आपके पास काम करने के लिए। इन दोनों ऐप्स के ऊपर काम करने में आपको मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, जो कि आपके 10 ऐप पे काम करेंगे तो राउंड अबाउट 2.5 आवर या 3 आवर से ऊपर आपकी वर्किंग नहीं जाएगी। तो इसलिए अगर आप इसको डायरेक्टली करते हैं तो 3 घंटे में, 2.5 घंटे में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये सोचने वाली बात नहीं है कि जी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये लेट हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। ये वीडियो लंबी इसलिए हुई है क्योंकि मैं आपको साथ ब्रीफिंग दे रहा था, तो रुक रुक के आपको बता रहा था कि ऐसे करना है, आपने ये स्टेप फॉलो करना है, ये स्टेप फॉलो करना है। तो डेट्स वाई ये वीडियो लंबी हो गई है, इस बात का अंदाज़ा आपको भी हो गया होगा।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब 35 मिनट्स हो चुके हैं। 1 मिनट के बाद मज़ीद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा 1 मिनट के बाद, और आप लोगों को दिखा दूँगा कि कैसे हमने अपने टास्क कंप्लीट किए हैं। और आफ्टर टास्क कंप्लीशन हमने मज़ीद किन स्टेप्स को फॉलो करना है। यानी कि आपका ऐप इंस्टॉल करने से लेके अपना स्क्रीनशॉट सेंड करने तक जो है वो यही स्टेप्स होंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं और बताऊंगा जब वीडियो कंप्लीट होने तक। ठीक है यूज़र्स, आखिरी मिनट मेरा चल रहा है राउंड अबाउट, तो मैं उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जब भी आप किसी काम को टाइम देते हैं तो वो आपको पैसा देती है, तो इसलिए आप इस काम को बिजनेस समझ के करें, इसको जॉब या मजबूरी समझ के मत करें। दिल लगा के करेंगे तो आपको इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, इसका रिटर्न भी मिलेगा। इसमें ईमानदारी मस्ट है अपने काम के साथ। जब भी आप ईमानदारी करेंगे तो वहाँ से आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। देखिए ये 36 मिनट हो चुके हैं, 36 मिनट्स हो चुके हैं। मैं अब यहाँ पे इसका फाइनल स्क्रीनशॉट ले लूँगा, और फाइनल स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये देखें, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं बैक करता हुआ जाऊँगा वापस। मैं चाहूँ तो यहीं से स्किप कर दूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि हमें वापस जाना है। ये देखें ऐड आ गया। उसके बाद मैं बैक की प्रेस कर रहा हूँ। बैक की प्रेस करने के बाद इसको मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद मुझे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके मुझे वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऐप्स में जाऊँगा, गूगल क्रोम का डाटा क्लियर करूँगा, उसके बाद गूगल प्ले सर्विसेज आएगा आई थिंक सो, मुझे उसका डाटा क्लियर करना है, वो क्लियर करूँगा। लेकिन अभी ये दोनों स्टेप्स इसलिए नहीं कर रहा, आपको पता है कि वीडियो मेरी रुक जाएगी। उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो आपने क्या करना है कि अपने इन दोनों एप्लीकेशंस का डाटा क्लियर करने के बाद, ये देखिए डाटा क्लियर किया मैंने, डाटा क्लियर एंड अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, ये देखिए अनइंस्टॉल हो रही है। अब मैं यूटी वाली एप्लीकेशन है, इसको भी इम्प्रेशन वाली थी जो, इसको भी मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। इसका डाटा क्लियर करना है, आपने डाटा से क्लियर करना है, आई थिंक सो मैंने पहले क्लियर किया था। तो इसको अनइंस्टॉल करने के बाद मैं बैक आ रहा हूँ। बैक आने के बाद क्या किया जाएगा, व्हाट्सएप पे जाऊँगा, जहाँ पे ये ऐप पड़ी थी मैंने इसको इंस्टॉल किया है। देखिए एडमिन नोमान की ऐप के ऊपर मैंने क्लिक किया था, इंस्टॉल किया था। तो मैं इसको अपने व्हाट्सएप से ही डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस पर काम कर लिया है। कल मुझे नई एप्लीकेशन मिलेंगी तो मुझे इस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको भी होल्ड किया, और ये नोमान की इंप्रेशन वाली ऐप को भी मैंने डिलीट कर दिया। ये दोनों एप्लीकेशन मेरे पास डिलीट हो गई हैं। तो अब नेक्स्ट यूज़र की एप्लीकेशन मैं डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लूँगा और उस पर काम करूँगा। और उस पर काम करने के लिए क्या करना होगा, मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा, वही सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सेटिंग्स में ऐप की हिस्ट्री क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपने लोकेशन के बाद एडवर्टाइजिंग आईडी को रीसेट करना है। जब आप नई ऐप पे काम करने आएंगे तो उसको रीसेट आपने लाजमी करना है। यही स्टेप्स आप हर दफ़ा नई अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर नए नए टास्क के ऊपर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब उससे पहले कि हम नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, आपने इसके स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। तो ये देखें स्क्रीनशॉट जो लिया मैंने, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने इसको सेंड करना है फॉर एग्जांपल अपने एडमिन को इनबॉक्स के अंदर। तो मैं यहाँ से ये स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने 5 स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लिए, और पहले के ऊपर ये देखें आपके पास ये जिस भी नाम से एप्लीकेशन आएगी उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास था एडमिन नोमान, तो मैंने ये नाम टाइप कर दिया और इसको टिक मार्क कर दिया। आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 किसी भी नाम से ये आ सकती हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। ये सारी करने के बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, तो यही चीज़ मैं वहाँ पे भी लिखूँगा। कोड आएगा तो कोड लिखेंगे, आप नाम आएगा तो नाम लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएं। देखें ये सारी मैंने सेंड कर दी है, गलती से बाई मिस्टेक में से हो गई हैं, लेकिन आप इन सब के ऊपर मेंशन करेंगे इनके नेम्स। ठीक है, ये ऐसे आप सेंड कर देंगे तो आप ये क्या होगा कि एक ही टास्क के अंदर ये देखिए ये चीज़ें आ गई। इसमें आपका 9:12 में मैंने अपना वीपीएन कनेक्ट किया था, 9:19 पे मैं इम्प्रेशन दिया इंडस्ट्री का देने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद 9:24 पे मैंने इसका फाइनल स्क्रीनशॉट लिया,
उसके बाद फिर मैंने विदाउट वीपीएन आ गया, देखिए ऊपर वीपीएन गायब है। तो 932 पे मैंने इसका पहला लिया, फिर 936 पे मैंने लेके ये मैंने आपको सेंड की। देखिए ये एडमिन नुमान आ रहा है, ये आपने हर टास्क के ऊपर यहाँ पे प्रिंट आउट करना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए। माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं, काम करते आ रहे हैं, जानते हैं इस काम को, अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसी तरह से आप इसको काम करें, टाइम दें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश आता है तो अपने जो ग्रुप का, आपके ग्रुप का जो एडमिन है, जो आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देगा इंशाल्लाह ताला आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी देखनी है, पूरी वीडियो देखने के बाद आपने काम को स्टार्ट करना है। आपका वीडियो पर अगर 15-20 मिनट 30 मिनट आपके लग जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने देखना है और देखने के बाद ही काम करना है। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।